पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। दोस्तों, आज टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में हुई है, जिसके चलते जो परिणाम आए हैं वो प्रभावित हुए हैं, यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, डिलीशन के तौर पर किया गया, हटाया गया है, इन सभी आंकड़ों को देख करके जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं आगे आपको बताऊंगा। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी बताऊंगा, लेकिन इतना दिलचस्प है कि ये मामला आगे और तेजी से बढ़ने जा रहा है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव का जो नतीजा परिणाम आया है, ये नतीजा और तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव वैसे तो खत्म हो गया, बीजेपी ने जश्न भी मना लिया। दूसरी तरफ नए नए तरीके से सवाल उठ रहे हैं और सवाल तो पूछा जाएगा दोस्तों। हालांकि चुनावों को लेकर के जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसको लेकर के ऐतिहासिक जीत भले ही बताया जा रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर टीएमसी पहुंच गई है। सबसे पहले जरा आप देखिए लाइव लॉ की रिपोर्ट, जो खबर मिल रही है। ब्रेकिंग, तृणमूल कांग्रेस टेल सुप्रीम कोर्ट दैट एसआईआर डिलीशन materially affected election result in वेस्ट बंगाल। यानी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो नाम डिलीशन किए गए हैं, जो डिलीट किए गए हैं, जो नाम हटाए गए हैं, उसी के चलते जो पश्चिम बंगाल जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इसीलिए प्रभावित हुए हैं। सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी से दैट विनिंग मार्जिन इन 31 सीट्स वाज लेस देन द डिलीशन ड्यू टू एसआईआर एडजक्शन। ही से his client lost by 862 votes, whereas the deletion in the constituency were over 5000। यानी वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि एक उनके जानकार हैं जो महज 862 वोट से हारे हैं, जहां पर उस कंस्टिट्यूएंसी में, वहां पर उस विधानसभा में तकरीबन 5000 वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। और सोचिए वो व्यक्ति 862 वोट से ही हारा है, यानी टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 862 वोट से हारा है, जिस विधानसभा में 5000 वोट एसआईआर के नाम पर काट दिए गए। अब उसी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि कई सीटों पर जीत का अंतर वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों से भी कम था। जरा सोचिए कि अगर किसी सीट पर कोई उम्मीदवार 800 वोट से हार जाए और उसी सीट पर 5000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाए, तो सवाल तो उठेंगे ही। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछ रही है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि हम हारे नहीं, हम हराए गए हैं दोस्तों। और ऊपर से ट्रिब्यूनल के जो चीफ जस्टिस ने जो रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो जनता तो सवाल पूछेगी कि बंगाल में ये क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया, यानी आज के दिन दावा किया कि वोटर लिस्ट में एसआईआर के नाम पर जो प्रक्रिया की गई है, उससे पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कल्याण जो बनर्जी ने वो कह रहे हैं कि 31 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर हटाए गए वोटरों की संख्या से कम था। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि एक उनका उम्मीदवार सिर्फ 862 वोटों से हारा, जबकि उस सीट पर 5432 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। बनर्जी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच का जो वोटों की अंतर है तकरीबन 32 लाख है, जबकि लगभग 35 लाख अपीलें अभी भी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। जस्टिस बागची की पिछली टिप्पणी का भी जिक्र करते उन्होंने कहा कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटरों की संख्या से कम है तो इस मामले की न्यायिक जांच हो सकती है। जी हां दोस्तों, ये पहले बताया गया था कोर्ट की तरफ से। इस बेंच में कहा गया कि इस मुद्दे पर जरूरी जानकारी के साथ अलग से आवेदन दाखिल करना होगा। दोस्तों, ये बड़ी बात रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप मामले बता रहे हैं, इस मामले को पूरी जानकारी के साथ, पूरे मुद्दे के साथ आप अलग से आप याचिका लगाइए। जस्टिस बागची ने कहा कि अगर चुनाव नतीजे हटाए गए वोटरों की वजह से प्रभावित हुए हैं तो उस पर अलग से सुनवाई की जरूरत होगी। सुनवाई के दौरान बनर्जी साहब कह रहे हैं सुनवाई के दौरान बनर्जी साहब ने यह भी बताया कि पूर्व हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टीएस विज्ञानम ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि इसका सही कानूनी रास्ता चुनाव याचिका दाखिल ही करना होगा। इसके बाद जो है अदालत के अंदर यह अनुरोध किया गया टीएमसी की तरफ से,
तो फिर कोर्ट ने साफ करके कहा कि एसआईआर के तहत वोट हटाना यह चुनावी याचिका का आधार बन सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। अंत में बेंच ने कहा कि अगर सही तरीके से आवेदन दाखिल किया जाता है तो अदालत इस मामले पर विचार करेगी। साथ ही कोर्ट ने लंबित अपीलों की स्थिति पर रिपोर्ट भी मांगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें कितने समय में निपटारा किया जा सकता है। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। तो दोस्तों, आज देर सवेरे ही सही, लेकिन टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बातें जाकर के बता दी जिस बात को लेकर के ममता बनर्जी पहले ही आगाह कर चुकी हैं कि चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वो भी मंजूर है, और अगर यहां से कुछ नहीं हो पाता है तो मुझे इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जाएंगे। और आज देखिए कि ममता बनर्जी, उनकी पार्टी ने एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान जो चुनाव के नतीजे आए हैं उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर रख दिया है। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बताया कि ममता बनर्जी के पास वो राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की दी गई पुरानी वाली टिप्पणी के आधार पर ही। तो ममता बनर्जी के पास वो राइट्स था, उनकी पार्टी गई, अब अगली सुनवाई टाल दी गई है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। लेकिन जो बातें चुनाव के परिणाम के बाद हुई, चुनाव के दौरान भी जो हुई, वो सारी बातें रिपोर्ट्स के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर रख दी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो ये बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया नई याचिका दाखिल कर सकते हैं, जो ये मामले आप बताए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि नई याचिका दाखिल की जाएगी? आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ होगा? क्या ममता बनर्जी की जीत होगी? क्या कुछ होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।